हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। छोड़ दें दरे शाह मदीना जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों ना हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। सामिन मोहतरम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए कराम, पहली मर्तबा आप हजरात के सामने गुफ्तगू का शरफ हासिल कर रहा हूँ। दुआ है रब्बिल लम यज़ल से कि रब मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कह दें आमीन। फिर जो कहा सुना जाए उस पे मुझे और आपको अमल पैरा होने के भी तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अगर कायनात का हाल देखा जाए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अगर इंसानियत का जिंदगी गुजारने को देखा जाए, आप तारीख उठाएं, तारीख का मुसाफिर या तारीख का मुअर्रिख, जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जमाने को अपनी तारीख के अंदर लिखता है तो वो ये बात भी लिखता हुआ नजर आता है कि हुजूर से पहले कायनात में अंधेरा था, हुजूर से पहले कायनात में जुल्मत थी, हुजूर से पहले कायनात में बर्बरियत थी, हुजूर से पहले कायनात में जुल्म था, हुजूर से पहले कायनात में इंसानियत नाम की कोई चीज ना थी। तारीख का मुसाफिर अपनी तारीख में ये बात भी लिखता हुआ नजर आता है कि हुजूर से पहले कायनात के इंसानों का आलम ये था कि रब के उस मुकद्दस घर के नंगे बदन तवाफ करते, नंगे बदन तवाफ करने के बाद फिर तवाफ करके फख्र भी महसूस करते। तारीख का मुसाफिर इस बात को लिखता हुआ भी नजर आता है कि हुजूर से पहले कायनात में औरत का कोई मकाम न था, हुजूर से पहले लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगौर करते, हुजूर से पहले लोग अपनी बहनों को अपनी माप की विरासत में हिस्सा नहीं देते। तारीख का मुसाफिर तारीख के स्याह वर्के पे स्याह बात यह भी लिखता है कि हुजूर से पहले बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद बड़ा बेटा सकी मां से सका बेटा बतौरे विरासत हम बिस्तरी किया करता। जुल्म इतना आम है, बर्बरियत इतनी आम है कि जिंदा जानवर के जौन से हिस्से को पसंद करते, काट के पका के खा जाते, वो जानवर तकलीफ में मुब्तला रहते हुए यूं ही मर जाया करता। ऐसे दौर के अंदर जब हर तरफ जुल्म है, ऐसे दौर के अंदर जब हर तरफ बर्बरियत है, ऐसे दौर के अंदर जब 360 बुत माबूद हैं, ऐसे दौर के अंदर जब 360 बुत मुश्किल कुशा है, ऐसे दौर के अंदर जब 360 बुत हाजत रवा है, फारान की चोटी पे
मेरे और तेरे पैगंबर ने मक्का के तमाम लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने रब की तौहीद को बयान करने से पहले अपने आप को पेश किया। ऐ मक्का के लोगों, ऐ मक्का के रहने वाले वासियों, ऐ मक्का के रहने वाले बशिंदों, मैंने 40 साल का अरसा तुम्हारे दरमियान गुजरा है, जरा बताओ तो सही तुमने मुझे कैसे पाया। मेरा बचपन तुम्हारे दरमियान गुजरा, मेरा लड़कपन तुम्हारे दरमियान गुजरा, मेरे जवानी के अय्याम तुम्हारे दरमियान गुजरे, जरा बताओ तो सही तुमने मुझे कैसे पाया। उस वक्त मक्का का गुलाम हो, मक्का का सरदार हो, मक्का का आम रहने वाला वासी हो, हर एक की जुबान से ये निकला, ऐ मोहम्मद हमने तुम्हें सादिक पाए, ऐ मोहम्मद हमने तुम्हें अमीन पाए, ऐ मोहम्मद हमने कभी भी 40 साल के अरसे में तुम्हें झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ऐ मोहम्मद हमारी अमानतें तुम्हारे पास नहीं, हमने कभी भी अमानत में खयानत करते हुए तुम्हें नहीं देखा। जब उनके ये अल्फाज सुने उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। पैगंबर का ये कलमा कहना था कि वही जुबानें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को सादिक कह रही थी, वही जुबानें जो पैगंबर को अमीन कह रही थी। इसी कलमे के कहने के बाद उन्हीं जुबानों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुरा भला कहना शुरू किया। वही हाथ जो पैगंबर की तारीफ में थोड़ी देर पहले बुलंद हो रहे थे, उन्हीं हाथों में पत्थर आ गए। फरहान की चोटी पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब की तौहीद बयान करने के बाद पैगंबर ने इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए तरह तरह की मुशक्कतें बर्दाश्त की। कभी ताइफ के मैदानों में पैगंबर ने अपने जिस्म अतहर पे पत्थर बर्दाश्त किए, कभी पैगंबर के जिस्म अतहर पे ऊंट की गंदी औजड़ी को डाला गया, कभी पैगंबर के चेहरे पे थूका गया, कभी पैगंबर को काहिन कहा गया, कभी पैगंबर को जादूगर कहा गया। अल्लाह के पाक पैगंबर का खुद फरमान है कि हुजूर ने फरमाया तमाम अंबिया की तकलीफों को जमा किया जाए, मुझ मोहम्मद की तकलीफें तमाम अंबिया की तकलीफों से मुझ मोहम्मद की तकलीफों को जमा किया जाए। मेरी तकलीफें तमाम अंबिया की तकलीफों से, तमाम अंबिया की तकलीफों से, बुलंद आवाज से। एक तरफ इस पैगंबर की तकालीफ को देखा जाए, एक तरफ इस पैगंबर की इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, इस्लाम की इज्जत के लिए तकालीफ को देखा जाए, दूसरी तरफ इस पैगंबर की शान को देखा जाए तो अल्लाह ने इस पैगंबर को शान दी, बड़ी बुलंदी, मकाम दिया, बड़ा बुलंद दिया, इज्जत दी, बड़ी बुलंदी। अल्लाह ने इस पैगंबर को जो भी चीज दी, कायनात में बुलंद दी, अल्लाह ने इस पैगंबर को शान ऐसी दी कि यह पैगंबर जमीन पे बैठ के उंगली का इशारा करे, चांद को टुकड़ों में तकसीम हो जाए। यह पैगंबर जमीन पे बैठ के हाथों को उठाए, चलता हुआ सूरज भी वापस पलट जाए। यह पैगंबर जमीन पे बैठ के हाथों को उठाए, रब बादलों को हुक्म दे, बादल बारिश बरसाए। यह पैगंबर जमीन पे बैठ के हाथों को उठाए, बरसती हुई बारिश रुक जाए। अल्लाह ने इस पैगंबर को शान ऐसी दी कि इस पैगंबर का लुआबेदान कड़वे कुएं में डाला जाए, कड़वा कुआं भी मीठा हो जाए। इस पैगंबर का लुआबेदान अबू बकर की एड़ी पे लगे, काले का जहर खत्म। इस पैगंबर का लुआबेदान अली की आंख पे लगे, अली की आंख शिफायाब हो जाए। अल्लाह ने इस पैगंबर को शान ऐसी दी, मकाम ऐसा दिया, मर्तबा ऐसा दिया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, आया सबसे आखिर में, आया सबके बाद है, लेकिन मकाम मेरे और तेरे पैगंबर का दे। मेराज वाली रात ये इमाम है हजरत आदम इसके मुक्तदी है, ये इमाम है हजरत शीश इसके मुक्तदी है, ये इमाम है हजरत नूह इसके मुक्तदी है, ये इमाम है हजरत इब्राहिम इसके मुक्तदी है, ये इमाम है हजरत इस्माइल इसके मुक्तदी है, ये इमाम है हजरत मूसा इसके मुक्तदी है, ये इमाम है हजरत ईसा इसके मुक्तदी है। फिर ये पैगंबर
24,000 अंबिया को इमामत करवाने के बाद 7 आसमानों से ऊपर रब से मुलाकात के लिए गया है। अल्लाह ने इस पैगंबर को शान ऐसी दी, मकाम ऐसा दिया, मर्तबा ऐसे दी, इज्जत ऐसी दी कि यह पैगंबर 9 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन बनु हाशिम के कबीला में अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में सुबह शादी के वक्त एक माजबीन बच्चे की विलादत होती है। एक पाकीज़ा हस्ती इस दुनिया के सीने पे कदम रखती है। मेरे पाक पैगंबर की सूरत में तमाम नबियों के सरदार, तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के खातिम तशरीफ लाते, हुजूर आए, कायनात में रोशनी आई। अम्मा आमना फरमाती है कि जब हुजूर की विलादत हुई कायनात में इतनी रोशनी हुई, मैं बैठी मक्का में थी, मुझे शाम के मोहल्ला मक्का में बैठे हुए नजर आए। इधर इस पैगंबर की विलादत हुई, उधर आतश कज़ा एरान जो हजारों सालों से जल रही थी वो बुझ गई। मैं यहाँ ज़ौक़ में एक बात कहना चाहता हूँ, उलमा मेरी बात की तरफ मुतवज्जे रहिएगा। हजरत इब्राहिम भी अल्लाह के पैगंबर है, हुजूर भी अल्लाह के पैगंबर है, एक हबीब है, एक खलील है। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, लेकिन हजरत इब्राहिम को आग में पहले डाला गया, आग को बाद में ठंडा किया गया, हुजूर को धरती पे बाद में लाया गया। आतश कज़ा एरान पहले। इस पैगंबर को रब ने शान ऐसी दी कि 1400 साल गुजर गए, 1400 साल गुजर गए इस पैगंबर की शान को बयान करते हुए, लेकिन कोई शान बयान शायर आए, खुतबा आए, मुकर्रर आए इस पैगंबर की शान को बयान करने के लिए, लेकिन इस पैगंबर की शान को कोई बयान, बल्कि मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा कि एक शायर ने सारी जिंदगी इस पैगंबर की शान में शायरी की, सारी जिंदगी शायरी करने के बाद आखिरी शेर ये लिखा, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर की शान को समझते हुए पैगंबर की सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फरमाए।